नीलोफर रिलीज़ हुई, हमारे फेवरेट स्टार्स उसमें माहिरा खान, फवाद खान उसमें नज़र आए। बहुत एक्साइटमेंट, बहुत खुशी। मैं अभी फिल्म नहीं मैंने देखी सुहेब, लेकिन मैं रिव्यूज़ इसके देख रही थी। अच्छा, आप भी देख रही? मैं भी देख रहा था वैसे। हाँ, और मैंने जो सेलिब्रिटीज़ को सुना कि बहुत तारीफ़ की उन्होंने फिल्म की, क्या परफॉर्मेंस थी दोनों का, मैजिक। लाहौर बहुत प्यारा शूट हुआ है। ये फिल्म फवाद खान ने प्रोड्यूस की है और स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ब्लाइंड गर्ल एंड राइटर। When it comes to public review, things are quite contrary to what you're saying. अच्छा, जी बिल्कुल। लोग तो बिल्कुल इस मूवी को पसंद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मैंने तो देखी नहीं है और मुझे ये यानी अगर मैं देखूं एज अ व्यूअर, ज़ाहिर है मैं भी मूवी लवर हूँ, तो मुझे भी कोई उसके प्रोमो तक में कोई बात ऐसी नहीं लगी कि यार मैं ये मूवी जाकर देखूं। अच्छा, लोगों के जो रिव्यूअर्स हैं वो कह रहे हैं कि यार ये वेस्ट है यार, यानी पैसे भी हमारे वेस्ट हुए, हमारी एफर्ट भी, हमारी जो है ना वो टाइम भी वेस्ट मुझे हुआ। प्रोमोस बहुत मजा नहीं अच्छे आया, लोग लगे ये कह रहे हैं। और मैं तो इस वीकेंड जाके देखूंगी भी, मुझे बहुत अच्छे लगे। लेकिन ये कि जरा थोड़ा हम न्यूट्रल उस पे बात करते हैं, जो रिव्यू और क्रिटिकिंग के मास्टर हों कि जी जो सालों से फिल्म्स पे ही बात कर रहे हों, ऑलमोस्ट 25 साल का जिनका एक्सपीरियंस हो, उनसे क्यों ना बात की जाए जिन्होंने फिल्म देखी और वो फिर बड़े टेक्निकल सही तरीके से इसका रिव्यू कर सकेंगे। क्योंकि हमारे बड़े फेवरेट स्टार्स हैं तो हम तो तारीफ करेंगे ही। इट्स सच अ ट्रीट टू वॉच देम टुगेदर आफ्टर सो मेनी इयर्स। तो कामरान जावेद, द फेमस फिल्म क्रिटिक, बताएंगे नीलोफर फिल्म के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। So first of all, a little bit of apologies. My throat is down a little bit, मगर मतलब क्या आपने मूवी देखते हुए कोई ऐसे मौके थे थ्रिलिंग जिसमें आप चीखे, फवाद आ गया, सीटी बजाई, क्या की बात ये ऐसा? पाकिस्तानी फिल्म शायद तबीयत के ऊपर अच्छा असर नहीं छोड़ती। That's the best thing. शुरू ही आपने यहाँ से किया। कामरान क्या हुआ? बहुत सारी फिल्म्स ऐसी आई हैं जो उसके साथ मेरे अच्छे एक्सपीरियंसेस सेहत के नहीं, सेहत तो की नहीं रहे। अनफॉर्चुनेटली। चले, इसके बारे में क्या कहते हैं फिर आप? नीलोफर, देखिए, नीलोफर का अभी तक फिल्म क्रिटिक्स के रिव्यूज़ बाहर खुल के नहीं आए। जो थोड़े बहुत आए हैं वो कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ लोगों ने ख़ास तौर पे हाथ हल्का रखा हुआ है, क्योंकि इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट वेरी स्मॉल फ्रेटर्निटी एग्जैक्टली, एंड यू आइदर be very vocal about what you want to say, be very truthful about what you want to say, or say nothing, or support your industry, yes, or support your industry, quote unquote support the industry. I don't buy that, क्योंकि देखिए असल बात होती है कंटेंट की। फिल्म अच्छी होगी, सिनेमा पे आएगी, ऑडियंस देखेगी। कुछ फिल्में क्रिटिक्स को बहुत पसंद होती है, ऑडियंस को पसंद नहीं है। एंड ऑफ द डे ऑडियंस का प्रेफरेंस इज पैरामाउंट। बेशक बेशक, फिल्म तो मासेस के लिए। जैसे मैं कह रहा था, हम क्रिटिक्स का, जैसे मेरा रिव्यू अभी संडे को आएगा, क्या है रिव्यू में? एंड इट्स नॉट अ पॉजिटिव रिव्यू। इट्स नॉट अ पॉजिटिव रिव्यू, नॉट एट। नहीं, अभी तो यहाँ आ रहा है ना, पहली दफा आपका रिव्यू यहाँ आ रहा है। मैंने इतने सेलिब्रिटीज को सुना, इतनी तारीफ कर रहे हो तो फिल्म की, आप क्या कह रहे हैं? सेलिब्रिटीज ने कब अपने पीयर्स की बुराई करी है इन द मीडिया? नहीं, ये तो खैर है, कभी नहीं करते। हाँ, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैंने भी ये देखा भाई, एज एन आउटसाइडर आई कैन से दैट इजीली, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। नहीं, आप बताएं, मैं अब जानने में ज्यादा मुझे अभी इंटरेस्ट है कि भाई आप क्या कहते हैं। देखिए, मेरे पहले ऑडियंस है, ऑडियंस का रिएक्शन इस वक्त कॉन्स्टेंटली नेगेटिव है। आप जो रिएक्शन देख रहे हैं 80% to 90% नेगेटिव रिएक्शन चल रहा है फिल्म का। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, चाहे पॉजिटिव रिव्यू हो, नेगेटिव रिव्यू हो, रिव्यूज़ कम लेट। सबसे पहले ये होता है कि फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ कैसा। बिल्कुल, वर्ड ऑफ माउथ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ, मेरी खुद की पर्सनल वो है। व्हेन वार केम आउट इन 2013, आई गेव अ वेरी नेगेटिव रिव्यू, मगर वार बिकेम द बिगेस्ट हिट ऑफ द ईयर। बिल्कुल, मीनिंग दैट द पब्लिक वाज इंटरेस्टेड इन गोइंग टू वॉच द मूवी, राइट? और ऐसे बहुत सी दफ़ा हुआ। माइकल बे की फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स, मैंने जितनी भी ट्रांसफॉर्मर्स आई हैं बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन चलती हैं, मगर चलती हैं। तो देयर इज स्पेसिफिक ऑडियंस फॉर दिस। नीलोफर के साथ क्या है? जो लोग देखने गए, दे डिड नॉट फाइंड द मूवी अप टू देयर expectations. क्या एक्सपेक्टेशन थी भाई? They wanted a good, clean romance that had a story. Okay. The main driving force for every story, for every film, is its story. जब आपकी स्टोरी सिर्फ 2 लाइन की हो, जो एक्सपैंड भी ना हुई हो, जो वो इमोशनल को टच ना करे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसके अंदर हर दूसरे सीन के अंदर कोई ना कोई भंड आता है। भंड इन द सेंस नैरेटिवली स्पीकिंग, आपके पास प्लॉट के अंदर होल्स आ रहे हो या प्लॉट के अंदर, एक तो स्टोरी पे रहते हैं ना, स्टोरी कि भाई आपकी स्टोरी बड़ी, हमें वैसे तो बड़ी अच्छी लगी कि भाई एक ब्लाइंड लड़की है, ठीक है, और एक प्रोफेसर है या राइटर है, ठीक है, तो ये तो स्टोरी तो इटसेल्फ एक बड़ी, दैट्स द आइडिया। तो क्या मसला है? नहीं, आइडिया उसमें क्या स्टोरी का मेकअप, व्हेन यू हैव एन आइडिया, ओके, सो आइडियाज आर ऑलवेज ग्रेट, सही ना? ब्लाइंड गर्ल फॉलिंग इन लव विद a well-renowned literary figure, सही है ना? Excellent, क्योंकि he has lost his muse and she becomes his muse.
excellent concept. बिल्कुल But when you write the story around that, that is when things falter. तो मूवी में क्या हुआ, इस स्टोरी के साथ गड़बड़ कहाँ हुई फिर? हर दूसरे चौथे सीन के अंदर कैसे दूसरे चौथे? जी, इतना आपके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि पहली बात कहानी के अंदर एक मवाद होता है, फिर हर कहानी को जब आप बनाते हैं, क्योंकि मेरा इससे पहले ज़रा कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है बिफोर बीइंग ए फिल्म क्रिटिक ऑफ डेवलपिंग मूवीज़। तो व्हेन यू राइट स्क्रीन पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कहानी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कहानी आगे नहीं जाएगी, कैरेक्टर अपने एक इनहिबिशन एक पॉइंट के अंदर फंसता है, वहाँ से निकल के नहीं आएगा, क्लाइमैक्स आएगा फिर वहाँ एग्जैक्टली। सेकंड जब आपका हाई पॉइंट इज इन द इंटरमिशन, जो हमेशा हाई पॉइंट होना चाहिए, फिर उसके बाद फिर आपका एंटी क्लाइमैक्स होता है सेकंड एक्ट के एंड। जुमले और कैसे हैं, लाइंस, डायलॉग्स? फॉर अ फिल्म दैट इज एडवोकेटिंग द लव फॉर उर्दू, इट्स वेरी फीकी, अफेक्ट नहीं करते आपको। सेकेंडली, आप लव फॉर लाहौर कह रहे हैं, जब 4 शॉट्स आप लाहौर की दिखा देंगे, दैट्स नॉट द लव फॉर लाहौर। राइटर कौन है इसका? मैं तो सुना इतनी खूबसूरत राइटर एंड इसके, डायरेक्टर उमर रसूल है, इतना प्यारा फिल्म के खुद दिखाया है लाहौर को, ऐसा क्या इमरान, क्या देख लिया तुमने? 4 शॉट्स अगर आप लगाए, ओके, द फिल्म इज अबाउट लव फॉर लाहौर, मीनिंग द लव फॉर द हेरिटेज, राइट? व्हेन यू आर राइटिंग अ स्टोरी, द हेरिटेज पार्ट्स नीड टू बी एम्बेडेड इनटू दैट स्टोरी, अदरवाइज इट डजंट वर्क। ये नहीं कि गैर जरूरी बस लाना ही आपको नहीं, सिर्फ आपने कह दिया कि लाहौर अच्छा है तो आपने लाहौर में घूम गए वापस आ गए, that doesn't work ना। अच्छा, व्हाट अबाउट द परफॉर्मेंसेस, म्यूजिक, परफॉर्मेंस, एक्टिंग? Okay, और ये तो फवाद- मैजिक तो इन दोनों का है, बिल्कुल हमने देखा है। फवाद इस फिल्म में का कैसे? फवाद इज नॉट अ बैड एक्टर, सही है ना, there's no doubt about it, fantastic. but he is not like elevating the role to a degree that you say, oh that is a mesmerizing performance, आपको वो फील नहीं होती। माहिरा is quite good in some scenes, जो मीम आजकल चल रही है माहिरा की, सही है ना, रोने वाले रोने वाली, आपके पास है भाई, आपके पास है it's अच्छा, उसके पीछे क्यों पड़ गए हैं भाई? इसके ऐसे ही रोते हैं सब, हम तो ऐसे ही सीन होते हैं, मुझे तो बड़ा लोगों को असल intense लगा। में वो था कि when okay, I watched the film on the second day. No, this is the Fawad Mahira film. It's going to go big. Second day, cinema hall की total occupancy थी वो 25 people. सेकंड डे की बात। Second day, and 224 people का hall है। तो 224 के हॉल के अंदर 25 लोग बैठे हुए। ये कहाँ और के, डेटा क्या यहाँ कहता का सिनेमा है? जी कराची का तो सिनेमा। अबाउट पंजाब और ये उधर आए होंगे लोग ज्यादा देखने। देखिए, it's a film about Lahore that whose prominent language, the main language of focus is Urdu. सही है ना, फाइन। पंजाब में फिल्म का सबसे बड़ा फ्लो होना चाहिए था, अभी तक मेरे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं उतना बड़ा फ्लो नहीं है। एक एवरेज मूवी का सेकंड डे का क्या डेटा बताता है कि कितने होने चाहिए लोग? फ्राइडे, सैटरडे, संडे सिनेमा के सबसे ज़्यादा कमाने वाले दिन होते हैं। सैटरडे 70 to 80% किसी भी फिल्म का चलता है, 70 to 80% फुल। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताऊं, जब फॉर एग्जांपल लव गुरु आई थी, सही ना, ईद फिल्म बड़ी रिलीज, लव गुरु की 60 शोज थे पाकिस्तान वाइड, सही, ऑन वन डे, सही है ना। जब आप कॉन्जरिंग देखते हैं, सही है ना, 184 शोज। ओके, तीसरी जगह आप देखें, अगर नॉन ईद पे भी रिलीज हो फिल्म, ईद के ऊपर आपके पास थोड़ा रश होता है, दूसरी फिल्म होती है, तीसरी फिल्म होती है, लेट्स सपोज, सही है ना, नॉन ईद के अंदर एक एवरेज नंबर ऑफ शोज पर डे के होते हैं 30 to 40। इसलिए ईद प्रेफर करी जाती है कि आप ज्यादा शोज ज्यादा बिल्कुल। इसके तो कितने थे? इसके मैं आपको सेकंड वीक में बताता हूँ जो अभी चल रहा है। न्यूप्लेक्स अस्करी का ही बताता हूँ। सिनेमा 2 के अंदर लिस्टिंग्स थी, सिनेमा 4 में थी, दोनों सिनेमास की स्क्रीन डेडिकेट करी गई थी। बेशक, बिल्कुल बड़ी फिल्म है। अब इस वक्त सिर्फ एक स्क्रीन डेडिकेटेड है, एक स्क्रीन के ऊपर शो हट मतलब है। शोज तो आप अब कह रहे हैं कम देखा कर कि भाई दिए। ये टर्नआउट क्या है, तो फिर उसके क्योंकि हिसाब से- टर्नआउट कम होगा, टर्नआउट कम सिनेमा तो होगा अपना तो इसका business मतलब है देख कि रहे हैं। सिर्फ ऑडियंस आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। नहीं तो ये जो हम दिखा रहे हैं, देखिए नीचे आपको इसकी, ये मायरा का कोई इस मूवी का ही सीन है, और लोग यानी ये कह रहे हैं कि ये हमारे एक्चुअल जो तासुरात है मूवी देख के मायरा डिपिक्ट कर रही है वो तासुरात। तो वाकई ऐसा ही है क्या? मतलब यहाँ तक पहुंच गए लोग? What's wrong I with don't that? blame people. मुझे तो समझ नहीं, बट मुझे कहाँ है, मुझे तो बिल्कुल वो ये सही कह लग रहे हैं रहा है, कि टिकट में कहाँ से आया वो वो उसकी एक्टिंग है, इमोशंस है, ब्लाइंड लड़की है, वो मुझे तो बड़े इंटेंस अच्छा, मैं इस सीन की एक्सप्रेशंस परफॉर्मेंस लग के रहे बारे में हैं। बात नहीं करूंगा, फिर सीन की परफॉर्मेंस मुझे बुरी तो नहीं इसके ऊपर लगी इस क्योंकि वो पर रैंप बात अप हो रही होके है। जाती सीन नहीं नहीं, जाती। लोगों का लोगों पैसे का खर्च exactly। करना अपना टाइम देना, वो ये उसका कह रहे उस scene से क्या हैं ताल्लुक कि है? हम ऐसे रो रहे हैं, नहीं ये जैसे Exactly, मायरा रो रही है ना, exactly। हम इस वक्त इस तरह अच्छा, रो उसको रहे हैं। उससे कनेक्ट कर रहे हैं। Connect- एग्जैक्टली, वो क्योंकि दे लुक टेकिंग द टाइम आउट टू गो एंड वॉच अ फिल्म राइट नाउ इन दिस इकोनॉमी, सही है, मैं इकोनॉमी पैसे के लिहाज से बात नहीं कर रहा, मगर टाइम
सबसे ज़्यादा मेरी या ऑडियंस की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे महंगी चीज़ है, देयर इज़ द लग्जरी ऑफ टाइम. इफ़ दे आर गिविंग अ फिल्म देयर 2 hours, मीनिंग कि आपको ये सबसे बड़ा अपना एसेट देना है. और 1 घंटा आपने आने जाने में लगाना है, 1-1.5 घंटा, 2 तो घंटे, कामरान, 4 घंटे आप दे रहे हैं इस फिल्म के मुझे बताएं फ्लॉज क्या हैं जिसकी वजह से अभी वो क्राउड म्यूजिक नहीं के आ बारे में रहा, हमने यहाँ पूछा. क्या अच्छा, है? द म्यूजिक इज गुड. हाँ. सही है ना. मेलो साउंड ट्रैक वेरी गुड. शूट बहुत प्यारी हुई है. Shoot, when you shoot anamorphic ना, anamorphic is a typical of type of a lens, सही है, जिसके अंदर you get a wider frame with a different aesthetic. No, I won't get into नहीं the वो exact बिल्कुल details. टेक्निकली नहीं, नहीं, वो तो मसले Mother, बताएं कि it- जो it आम makes the लोग क्या film- कह रहे हैं, व्हाट आर द पीपल It सेइंग. makes the film look beautiful. Any film. ठीक सही है. है ना. तो लोगों को क्या मसला है? खूबसूरत लग रही है फिल्म, प्रोडक्शन डिजाइन अच्छा है, सही है. फिर? मगर जब आपके पास कहानी ही नहीं चल रही होती, what are you going to do? How are you going to connect with the characters? How are you going to stay with the characters? Let me ask you one question. Mahira plays a blind girl. We all know that. हाँ जी. She does not have any eye ailments. Eventually इसका आँख का ऑपरेशन होना है जब इसको कोई डोनर मिलेगा, यानी when that ठीक है, happens. ठीक है. So how many trips to the eye doctor does a यानी blind देयर इज girl नो need? होप व्हाटसोएवर कि वो अभी ठीक हो सकती है. Exactly, होना है exactly. ना कोई opera. डोनर ही नहीं आया. हाँ, डोरे नहीं आया. तो how many trips to an eye doctor does a blind girl need? once She has about 4. अच्छा. So I'm saying कि once में हो गई, okay, सही है. The person who bumps into her, and I'm getting a little bit into the story so that you can understand where we're going. She bumps into this person that is Fawad Khan, जिसने एक किताब लिखी है जिस अपनी डेड वाइफ के ऊपर. That wife was Indian. अच्छा. Okay. So there's a lot of subliminal, contextual things that relate to Fawad's life that are depicted in Mansoor Ali Khan, the character. So, his dead wife, he's written this book about it, and that book has और redefined. वो ये Urdu जरूरी था literature. कि वाइफ इंडियन हो, इसका स्टोरी से कोई ताल्लुक I है? don't. नहीं, वो तो इट्स अ मार्केटिंग. लेकिन वैसे मैं हाँ वही मैं जानना चाहती हूँ कि It becomes वाइफ conflict. इंडियन आपने दिखाएंगे तो उसमें कोई उसकी स्टोरी की उसकी डिमांड थी? 3/4 of the film हमें नहीं पता था कि इसकी वाइफ इंडियन है. जब आखिर में पता चलता है तो वो हाई पॉइंट बनता है एक, और वो हाई पॉइंट ऐसा आता है, एंड I'll get to that in a second. तो इनको मिल जाती हैं, ये टकरा जाती हैं, and then they start sort of hanging out together. First he says कि he's a pervert, क्योंकि अंधी लड़की को कौन टकराता है, मगर quickly on the second time pervert भूल जाती हैं, कहती हैं कि दोस्त हो गए, and then they spend about 20 days together going from one location to the other. She becomes his sort of a muse. He has lost that spark. Good idea for a romantic movie. But then you ask, what's the conflict? हाँ. Okay, conflict ये हो जाता है कि Fawad doesn't like the media. Fawad, यानी the character that he's playing, Mansoor Ali Khan. सही. He doesn't like the media. शुरुआत में जब book के press junket में आते हैं तो he has this idea that is, he is not comfortable being in the spotlight. एक dialogue भी इस character मंसूर अली खान का ये है कि एक ज़माने में मैंने सक्सेस के लिए बहुत कोशिश करी. नाउ दैट आई हैव गॉटन इट, आई वांट टू हाइड फ्रॉम इट. और वो हाइड कैसे करता है? ही पुट्स ऑन अ स्मॉल न्यूज़ बॉय कैप एंड गोज आउट. हाउ इज दिस हाइडिंग फ्रॉम इट? राइट. आपको इसमें कहीं लॉजिक की कमी लगी, लॉजिक कन्विंसिंग तो नहीं लगा? कॉन्स्टेंटली नहीं है. आप न्यूज़ बॉय कैप से आप छुप जाते आपको हैं. लॉजिक नहीं लग रहा फिल्म में? और फिर वो फोर्स कर रही है लड़की के, आपने कुछ लिखा है तो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए. क्या अच्छा, है ये तो है ही नहीं. ये तो बहुत इंटेलिजेंट फिल्म हो जाती. नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं. ही हैज़ नॉट टोल्ड हर हु ही इज. And since she's blind, she doesn't know who he is. But she knows for a fact that he's a good guy. So they spend 20 days together, going here and there and whatever. उसके बाद ये होता है, क्योंकि शायरों की इनकी जो बिरादरी है, अच्छा मज़े की बात, for a writer he only says his own words once or twice. And these are lackluster. अगर आप उर्दू के लव के लिए कुछ कर रहे हैं ना, तो ऐसा होना चाहिए कि मैं खड़े होकर तालियां बजाऊं. हाँ. अच्छा, आपको ड्यूरेशन में लगा कि ड्यूरेशन ज्यादा है? नहीं, मैं देखना चाह रही हूँ मसला कहाँ है. लोगों को लगाओगे, लोगों को उसमें क्या प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं? आपको 2 लगता है घंटे के परफॉर्मेंस स्पॉट में के अंदर मसला मसला यह है कि मुझे लग रहा है कहानी, मसला ये है कि story? इंतजार में मूवी खत्म हो गई कि अब शायद कोई चीज आएगी, कोई ऐसी जिसमें जो बड़ी. अच्छा, आपको लगता है मार्केटिंग में कोई कसर रह गई? मार्केटिंग में भी नहीं, हमने तो हर जगह ही देखा नीलोफर है. मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग पुश हुआ था. द थिंग इज कि व्हाट योर मार्केटिंग हैज टू बी देयर इन द फिल्म ना. इट्स नॉट देयर. आप सिर्फ लड़की के साथ घूम रहे हैं फॉर 3/4 ऑफ अ मूवी, देन सडनली आपके जो एंटी लोग हैं वो एक कैंपेन निकालते हैं कि देखो इसकी तो डेड वाइफ इंडियन थी, सही है ना,
इंडियन एस्पेक्ट 1 सेकंड के लिए आता है। ये एक जैसे हम एक न्यूज़ शो में बैठे हैं, वो एक न्यूज़ शो पे आते हैं, फवाद साहब का कैरेक्टर नहीं, मंसूर अली खान नहीं, 2 अलग लोग जिसमें से एक गौहर रशीद का कैरेक्टर है। आई विल कम टू सपोर्टिंग नहीं, वो टाइम नहीं है, अब 1 मिनट है आपके पास, 1-1.5 मिनट है, जरा रैप अप करेंगे कामरान। So the thing is कि there's no major high point of a conflict. सही, seeing that thing कि भाई okay, finding out from a news channel that he hasn't told her who he is. सही, that propels Mahira's character to leave him, and then she leaves him, and then suddenly she comes back in the climax as if nothing happened, and the film ends. ओह, What are we talking about? The supporting characters, there are a lot of supporting characters. मगर मैं उनको cameo actors कहूँगा क्योंकि वो 1-1, 2-2 मिनट के सीन के लिए, 1-1, 2-2 मिनट के सीन के लिए मैं उसके कैरेक्टर को जज कैसे करूँगा? अच्छा, यानी कि माहिरा को ये क्लाइमैक्स है इसका कि माहिरा को ये नहीं बताता कि वो राइटर है और इतना बड़ा राइटर है कि उसकी बेस्ट सेलर बुक हो गई है, तो जब उसे पता चलता है कि राइटर है तो कहती है मुझसे क्यों छुपाया, और वो उसकी जिंदगी से निकल जाता है। काश वो कहती, क्योंकि वो फोन ही उठा के फेंक देती, तो शी डजंट रिस्पॉन्ड बैक। मगर द थिंग इज कि the branding that the media gives him is that he is a womanizer. Now एक न्यूज सेगमेंट में ये कहना कि ये एक्स कैरेक्टर सही है इज अ वुमनाइजर, सही है, when you've spent 20 days with him, a month with him, and he hasn't done any womanizing, he has the best character, सही है, that you could hang out with. एक अच्छा रिस्पेक्टेबल सॉफ्ट स्पोकन अच्छा आदमी, अच्छा, तो फिर- आर यू गोइंग टू टेक द मीडियाज वर्ड और आर यू गोइंग टू गो विद योर फीलिंग? अच्छा, आप अगर 2 लफ्ज में बताएं कि ये फिल्म मतलब एक कोई की कैसी है, इट्स व्हाट काइंड ऑफ फिल्म, वैसे कि आप Well, it आप was आप supposed to आप be a कैसे, आप कितने उससे मार्क्स रेटिंग क्या देंगे? 10, मार्क्स के लिए 10. तो मार्क्स के लिए तो आपको YouTube पे हमारा शो देखना पड़ेगा, ये उसके लिंक में आपको हम कुछ मार्क्स लेंगे, इनसे नंबर्स देंगे। ये आई थिंक बेहतर है कि ब्रेक डाउन करके नंबर्स भी दिए जाएं ताकि आप डिसाइड करें, लेकिन ओवरऑल फिल्म आपके लिए वाज एक लफ्ज डिसअपॉइंटिंग। हुन दसो। हाय हाय, मुझे तो लग रहा है थोड़ा ज्यादा ही नीलोफर के बारे में हो रहा है, जो भी मुझे तो क्रिटिसिज्म उसकी लग रही है थोड़ा सा ज्यादा, और इसमें इंडियन मीडिया भी जो ट्रोलिंग करता है ना हमारे आर्टिस्ट की, और उनके अभी जो साइबर पे बड़ा जंग चल रही है कि कोई भी हमारे आर्टिस्ट हो कुछ हो तो उसके ऊपर इतनी वो नेगेटिव कमेंटिंग करना शुरू कर देते हैं, तो आई थिंक ये प्रॉब्ली नीलोफर के साथ भी हो रहा होगा कि इंडियंस इसमें नेगेटिव कमेंटिंग नहीं, कर रहे होंगे, डेफिनेटली बिल्कुल होगा, है ना? there are no two words about it, क्योंकि जो पाकिस्तानी कंटेंट आता है, पहली बात तो फिल्में कम आती सही। हैं, और जो आती हैं जो इस लेवल की फिल्म, नीलोफर इज अ बिग मूवी, तो उसके लिए जाहिर बात इंडियन साइड से ट्रोलिंग होगी, 100% होगी, स्पेशली क्योंकि फवाद ने लास्ट टाइम अबीर गुलाल भी इंडिया के लिए करी है, तो दैट आल्सो बिकम्स अ रीजन फॉर दैट। लेकिन दूसरा बात ये ना कि सपोर्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नहीं होनी चाहिए ना, नहीं, क्रिटिसिज्म होना चाहिए ताकि हम बेहतरी की तरफ जाए, ऐसे अनफेयर अल्लाह करे कि भाई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को लोग समझ लें। समझ लें। जो आप क्या कहते हैं फिर किस मैं अच्छा राय फिर कैसे ये करते हैं कि हम ना नंबर्स कर लेते हैं या पुअर, गुड और एक्सीलेंट पे कर लेते हैं। हाँ, आपकी ठीक है? ओपिनियन तो अबाउट, वो opinion क्योंकि देते पूरा एक तो चलिए तज्जिया हो गया, लेकिन ये कि हर चीज को ब्रेक डाउन करके अगर Break down बात की करके। जाए, लेट्स स्टार्ट विद स्टोरी। स्टोरी जी, स्टोरी, डायलॉग, स्टोरी गुड, गुड, डायलॉग्स, डायलॉग्स पुअर, ओके, ठीक है। समवेयर बिटवीन पुअर एंड गुड, ओके, म्यूजिक, ओके, ओह एक्सीलेंट, स्क्रीन प्ले, पुअर, सिनेमेटोग्राफी, एक्सीलेंट, सपोर्टिंग कास्ट, कहाँ थी? इनकी जो है नहीं थी? यानी उसकी- कहाँ उसकी- थी? यानी उसकी performance? आई मीन परफॉर्मेंस अगर आप बहरोज सब्जवारी को देख लें तो यस, ओके, गुड, ठीक है। अच्छा, आपको बहरोज का भाई का काम, बहरोज का अच्छा, ओ, जबरदस्त। अच्छा, और और गौहर रशीद भी, हाँ। एक्सीलेंट परफॉर्मर, एक्टिंग पूछ लेते हैं दोनों की। अच्छा, माहिरा की एक्टिंग, गुड, फवाद की एक्टिंग, गुड, जबरदस्त। तो फिर तो अच्छा रिव्यू दो ना कामरान, रह क्या कहते हैं, अच्छी बातें सब। प्लॉट था, ओके, द प्लॉट, बल्कि आपने शुरुआत में स्टोरी कही थी, प्लॉट इज गुड, सही है ना, द आइडिया इज गुड, व्हेन यू टॉक अबाउट द स्टोरी एंड हाउ इट इज स्पैन्ड आउट, दैट्स पुअर। सही। तो और मदिया का भी उसमें रोल है, मदिया इमाम का, उनके मदिया बारे में बताएं। समवेयर बिटवीन गुड एंड एक्सीलेंट के दरमियान, अच्छा, इतना अच्छा लगा या आपको? मगर शी डजंट हैव दैट। अतीका जी का भी तो रोल है, फॉर अ cameo मिनट, है। फॉर अ मिनट, तो क्या फिर भी रेट कैसे करेंगे उसको? वो कैरेक्टर मिनट के लिए आई है, वो मिनट के बाद चली गई, तो डू यू थिंक ज्यादा कैरेक्टर्स को टाइम मिलना चाहिए था फिल्म में? अगर आपको कैरेक्टर से आप कैरेक्टर से कनेक्ट कैसे करेंगे? दैट कैरेक्टर हैज टू मीन समथिंग टू द प्लॉट, नॉट जस्ट यूज्ड एज अ प्लेस होल्डर। अगर आप प्लेस होल्डर के तौर पे डाल देंगे इस टाइप का कैरेक्टर हमने यहाँ खड़ा कर दिया,
इतने बड़े एक्टर फॉर एग्जांपल अतिका उडो आ गए आपके पास, बहरोज के पास तो फिर भी चलो स्क्रीन बिल्कुल पे नहीं, 1 मिनट का काम तो नहीं बनता उनका। एग्जैक्टली और ये बहुत सारे हैं। आपके पास नूरुल हसन 1 शॉट 2 शॉट के लिए है, अल्लाह भला करे। आपके पास गौहर के पास फिर भी 2-3 मिनट थे, 5 मिनट थे शायद। आपके पास राशिद फारूकी जैसे गुड एंड एक्सीलेंट एक्टर, 2 सीन। हाँ, वैसे ये लेकिन वो 2 सीन में कभी कभार होता है ना कि आप एकदम शो स्टॉपर बन जाते नहीं, हैं। वो एक आध हो ना, है नहीं, सारे वो है नहीं कोई बहुत ऐसा। सारे Exactly. बहुत जो हैं कम देर के लिए अच्छा आ रहे हैं। बहरोज साहब के बारे में क्या कहा जा रहा है कि उनको कैरेक्टराइजेशन पे शायद कोई प्रॉब्लम या फिर सही कास्टिंग नहीं हुई है उनका, अच्छा, पठान I बनने did not में feel that, criticism हो क्योंकि रहा है। फिल्म के अंदर आपको एक एक्टर की जरूरत होती है, एक परफॉर्मर की जरूरत होती है जो उठा दे फिल्म। और बहरोज एनर्जी का के साथ character- आते हैं ना फिरोज भाई एकदम। वो अच्छी एनर्जी थी, डाले थे ही वो हैड उनको। गुड हाँ, एनर्जी। या तो यानी पठान वो सही या उसमें जरा वो एक वाहिद मौका था जब फिल्म में व्हेन यू फील जाना। कनेक्टेड टू इट अ लिटिल बिट। रियली तो मेकअप्स तो फिर तो वगैरह ज्यादा कैसे- फिर ये फील करके आपको Fine, fine. सीन्स बहरोज भाई के The- बढ़ाने चाहिए थे। the जब आप product- रिव्यू, कितने साल थे इसको रिव्यू करने के लिए कि यार ये अच्छा लग रहा है, चलो कुछ सीन्स और बढ़ा देते हैं और खुशी खुशी कर लेते हैं सब। एक्सीलेंट पॉइंट। मैं प्री कोविड भी आई रोट अ कपल ऑफ आर्टिकल्स। कोविड की वजह से फिल्म्स रुक गई, तो बहुत सारी फिल्म अंडर प्रोडक्शन थी, तो मैंने खास तौर पे एक आर्टिकल करा था ऑन स्क्रीन प्ले राइटिंग। नाउ इट्स नॉट माय जॉब टू राइट एन आर्टिकल अबाउट स्क्रीन प्लेस, सही है ना, कि फ्रंट पेज आर्टिकल में लिखूं कि हाउ टू राइट ए स्क्रीन प्ले, नॉट माय जॉब। मगर मैंने कहा कि भाई स्क्रीन प्ले आप जाएं, ये देख लें, प्लस साथ साथ नाउ यू हैव द लग्जरी ऑफ द टाइम टू गो एंड रीविजिट योर फिल्म्स। मतलब ये कि वक्त And जब मिले तो edit उसको एडिट करें, उसको लोगों से ओपिनियन लें कि भाई क्या इंप्रूव हो सकता है। अच्छा, जाते जाते फिल्म का ओवरऑल अच्छा बिजनेस के बारे में बता दें एक वर्ड में कि कैसा बिजनेस इसका चल रहा है। देखिए सेकंड वीक दो वर्ड्स में हो नहीं सकता। या सेकंड वीक से अगर इसकी शोज कट गए, इसका मतलब बिजनेस तो वो नहीं आएगा। वर्ड ऑफ माउथ बैड आ गया आपके पास अभी से, इसका मतलब शायद ऑडियंस नहीं जाएगी। तो उसको आप सक्सेसफुल कहेंगे या स्ट्रगलिंग या नहीं? देखिए फिल्म पाकिस्तान में आजकल ना 10-12 करोड़ से ऊपर की नहीं, यानी मिनिमम इतनी की बनती है अगर स्पेशली गुड स्टार्ट। तो और कितना बिजनेस? 10 करोड़ की फिल्म को 30 करोड़ कमाने हैं बॉक्स ऑफिस में ब्रेक इवन के लिए। ये कितना कमा लेगी? इसका फर्स्ट वीकेंड इंटरनेशनल जो था वो 4 करोड़ 70 लाख 4 करोड़ 80 लाख के और थे। लोकल उसके फिगर्स अभी तक आए नहीं है, मगर आई थिंक इट्स समवेयर अराउंड 2 to 3 करोड़ 4 करोड़ मैक्सिमम। यानी 10 करोड़ की होगी मूवी, अब ये पहुंच चुकी होगी, पहुंच चुकी होगी वर्ल्ड वाइड मिला तो। अगर ये Worldwide 15 भी मिला कर लेती है तो चलो 5 करोड़ तो नहीं, 30 में वो कह रहे हैं प्रॉफिट होगा। अब अगर ये 10 ब्रेक करोड़ इवन की बनी करेंगी। है तो बनी है तो यही ना, सही ब्रेक बात है, इवन पे बनी जाने ही में होगी। कितना होगा? 30 अच्छा, अगर ये 10 की बनी, अगर ये 7-8 करोड़ रुपए की भी बनी है तो ये 24-25 करोड़ चाहिए। चलिए। इट्स नॉट अ विनिंग प्रॉपोजिशन। थैंक यू सो मच कामरान, आपने अपने Thank you. जबरदस्त हाँ, बिल्कुल। एक्सपीरियंस से बताया। आई विल क्लैरिटी से जो आप सोचते थे आप लोग। मुझे फिर भी लग रहा है बॉयज को ज्यादा ही मतलब फिर भी जाके देखें, मैं तो जाके नहीं, लेकिन मौला जट के बाद वो हम देख रहे हैं ना कि वो परफॉर्मेंस का बड़ा ऊपर था और उसके बिल्कुल बाद हमें सपोर्ट भी करना है अपनी इंडस्ट्री को, और ये कि नहीं, हम तो बिल्कुल फवाद, देखेंगे ऐसे। माहिरा, उनकी इतनी मेहनत है इस फिल्म में, तो जाके एक बार तो देखना बनता है।